जब भी कुछ मीठा खाने का मन करे ना दोस्तों, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी हाँ, झटपट 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। और मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ दोस्तों, सही में 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। और इसका टेक्सचर देखिए कितना लाजवाब है, बिल्कुल लग रही है ना चांद वाली गुलाब जामुन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छी लगी रेसिपी तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके लिए हमने 1 कप चीनी लिया है और साथ में यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं आधा कप पानी, क्योंकि सबसे पहले हम चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए आधा कप पानी डाल दिया और हाई फ्लेम कर देते हैं फटाफट, ताकि ये अच्छी तरह से यहाँ पे घुल जाए। चीनी को बस घुलने का देर है और इसे में कोई भी तार वार हमें नहीं बनानी है, ना ही चिपचिपी बनानी है। बस आप इस तरह से यहाँ पर घुलने का इंतज़ार कीजिएगा। बस गैस का फ्लेम यहाँ पे ऑफ करिएगा, क्योंकि हम फटाफट यहाँ पे बनाकर तैयार कर रहे हैं। साथ में आप चाहें तो फ्लेवर के लिए यहाँ पे इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इलायची का पाउडर ऐड करूँगी। चाहे तो आप गुलाब जामुन का जल भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, एक नए फ्लेवर के लिए, जिससे आपको अलग स्वाद मिल रहे। तो देखिए इलायची का पाउडर डाल दिया। बस इसे हम ढककर साइड रख देते हैं। अब चलते हैं हम दूसरी तरफ। चाशनी गर्म है, साइड कर देते हैं। दूसरी तरफ हम स्टफिंग बनाकर तैयार करेंगे। स्टफिंग के लिए हमने यहाँ पे लिया है कुछ काजू और बादाम, जिसे हमने बारीक काट लिया है। छोटे छोटे टुकड़ों में ही करी कीजिएगा। साथ में इसमें हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं नारियल का बुरादा, लगभग 2 बड़े चम्मच यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अगर ये स्टफिंग नहीं बनानी है तो उसके अलावा आप क्या ले सकते हैं वो भी बताऊंगी। साथ में यहाँ पे 1 चम्मच हमने पीसी हुई चीनी ऐड कर देनी है दोस्तों। और साथ में यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं फ्लेवर की थोड़ी सी इलायची का पाउडर, जिससे इसका टेस्ट और अच्छा है। और साथ में रिच फ्लेवर के लिए हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है। अगर इन सभी चीज़ों को आपको नहीं लेना है दोस्तों, तो जो मावा होते हैं ना, दूध को रिड्यूस कर दीजिए और मावा बना लीजिए। मावा भी आप यहाँ पे स्टफिंग कर सकते हैं। उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल लीजिएगा, थोड़ी सी इलायची पाउडर डालिएगा, वो भी स्टफिंग बहुत ही मज़ेदार की लगती है। नहीं तो मेरे घर में अगर मिठाइयाँ पड़ी रहती हैं ना दोस्तों, जैसे बर्फ़ी है या पेड़ा है, तो मैं उसकी भी स्टफिंग कर देती हूँ ड्राई फ्रूट्स के साथ। थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए एक गीला इसका टेक्सचर हमें बनाकर तैयार करना। पानी डाला है, आप चाहें तो यहाँ पे दूध भी ऐड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए हाथों से बिल्कुल भी नहीं इसे कीजिएगा, चम्मच की सहायता से इसे अच्छे से यहाँ पर कीजिएगा, क्योंकि हाथों में लग जाएंगे। मिल्क पाउडर है, चिपचिपी है ना, तो फिर दिक्कत आएगी। तो देखिए धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए यहाँ पे पानी हमें यहाँ पे गीला टेक्सचर तैयार कर लेना है। एक एक चीज़ बारीक बारीक स्टेप आपको बता रही हूँ, ताकि आपकी रेसिपी ख़राब नहीं हो। और देखिए इसी तरह का स्प्रेड के फॉर्म में यहाँ पे हमने बनाकर तैयार कर लिया। देखिए किस तरह से गीला रखा है हमने। अब हम बना रहे हैं ब्रेड से। तो ब्रेड से बनाना है तो झटपट तो बनेगी दोस्तों, है ना। तो ब्रेड से मिठाई ये बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। तो ब्रेड जो लीजिएगा बिल्कुल फ्रेश ब्रेड लीजिएगा और उसके किनारे के जो भाग है इस तरह से यहाँ पे कट करके हटा दीजिएगा, क्योंकि हमें इस साइड वाले भाग को नहीं यूज़ करना है। इसका आप ब्रेड क्रम्ब बना लीजिए। अब इसे हमें बेल लेते हैं। अगर फ्रेश नहीं रहेगी तो ये बिलेगी नहीं और बिखर जाएगी, इसलिए फ्रेश ब्रेड लाइएगा तो ये आसानी से बिल जाती। और कभी भी ब्रेड को लाके फ्रिज में मत रखिए दोस्तों, नहीं तो वो फ्रेश नहीं रहते हैं और फिर बेलने पे वो बिखर जाते हैं। तो बस लाइए, पूरे 24 घंटे चल जाते हैं बाहर में, जिस हिसाब से आपका शहर का टेम्परेचर है। तो देखिए इस तरह से कोई भी हम शार्प बाउल लेंगे, छोटा सा यहाँ पे लेंगे कप, और उसे हम यहाँ पे कट कर लेते हैं, क्योंकि हमें चाहिए गोल का शेप। तो इस तरह से हमने कट कर लिया, इसे भी हटा देते हैं। उसे भी हम ब्रेड क्रम्ब बना कर तैयार कर लेंगे। तो देखिए किस तरह से बिल्कुल पतली शीट बन के तैयार होगी। बाकी का भी इसी तरह से हम यहाँ पे बेल कर तैयार कर लेंगे। अब इसे सूखने नहीं देना है दोस्तों, नहीं तो फिर हमारी बनेगी नहीं मिठाई। कोई भी गीले कपड़े से ढक दें, इतना भी गीला नहीं कि पानी टपकना होना चाहिए। अब इसके ऊपर जो हमने स्टफिंग बनाई थी इसे यहाँ पे स्प्रेड कर देंगे। ज़्यादा नहीं करेंगे तो नहीं तो खुल जाएगी। दोस्तों छोटी छोटी बारीक बारीक स्टेप बता रही हूँ आपको, ज़्यादा बोल करके। तो देखिए हमने यहाँ पे स्प्रेड कर दिया है और चलिए फटाफट इसे अब हम सील कर देते हैं। तो पानी की सहायता से आप सील कर दीजिएगा चारों तरफ। इस तरह से हल्की उंगलियों से इस तरह से पानी लगाएं और इस तरह से यहाँ पे आप सील कर दें। तो देखिए कितनी आसानी से हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। इस तरह से ये देखिए, आपने शाही टुकड़ा ज़रूर खाया होगा दोस्तों। शाही टुकड़ा खाने में कितना टेस्टी लगता है, लेकिन उसका शेप स्क्वायर होता है और इस शेप को हमने दिया है गुजिया के रूप में, चांद के रूप में। कितना सुंदर और खूबसूरत दिख रहा है। तो देखिए मैंने कितनी अच्छे से बिल्कुल मैं सील कर रही हूँ दबाकर, ताकि ये तेल में खुले नहीं, क्योंकि इसे हमें फ्राई भी करना है। बाकी का भी इसी तरह से आपको यहाँ पे बनाकर तैयार कर लेना है फटाफट।
बहुत ही मज़ेदार की रेसिपी लगती है दोस्तों। अगर घर में कोई गेस्ट आने वाले हो ना, तो आप इस रेसिपी को फटाफट यहाँ पे बना के तैयार कर सकते हैं। तो ये लगभग 15 से 20 मिनट में बिल्कुल बनकर तैयार हो जाती है। बस सोकिंग टाइम थोड़ा सा लगता है यहाँ पे 10 मिनट, नहीं तो बहुत ही इंस्टेंट यहाँ पे बनकर तैयार हो जाती है। एक तरफ आप चाशनी लगा दीजिए, एक तरफ से ब्रेड कट करके इसमें अच्छे से स्टफिंग भर दीजिए। और सील ख़ास तौर पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सील बहुत अच्छे से करना है, बिल्कुल प्रेस करके, ताकि खुले नहीं हमारे। तो चलिए मैंने सभी को यहाँ पे बना लिया है। चलते हैं अब गैस की तरफ और इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो देखा, इतने सारे हमने कर लिए, इतने काफ़ी हैं। गैस का टेम्परेचर का भी खास ख्याल रखना है आपको दोस्तों। टेम्परेचर आपका यहाँ पे हॉट होना चाहिए, यानी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन गर्म होना चाहिए। धुआं उठता हुआ गर्म बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि ब्रेड है दोस्तों, अगर कम आँच में हम इसे फ्राई करेंगे तो ये तेल पी जाएंगे। और ज़्यादा हाई फ्लेम पे, धुआं उठता हुआ हाई फ्लेम पे कीजिएगा तो ये जल जाएंगे। तो थोड़े से गर्म में कीजिएगा तो ये जल्दी से अच्छे से हो जाते हैं। और इसका कलर आपको बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कर देना है, क्योंकि जब ये चाशनी में जाएंगे तो ये थोड़े से लाइट कलर के हो जाएंगे। नहीं तो आपको जैसा कलर पसंद है उस हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हैं, डार्क या लाइट। तो चलिए, हमारे सारे यहाँ पे ब्रेड के गुजिया बन करके तैयार हैं। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर दिख रहे हैं। इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। लग रहा है ना कि बस इसे अभी खा लूँ, क्योंकि इसमें हमने सभी चीज़ें ऐड की हैं दोस्तों। लेकिन जो बाहर ब्रेड का है ना लेयर, वो आपको थोड़े से अनफ्लेवर लगेंगे, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन स्टफिंग तो मज़ेदार की बनी है ना इसमें। तो चलिए इसे हमने निकाल लेते हैं और इसे हम गर्म चाशनी में ऐड करेंगे। अब चाशनी का भी एक रूल है दोस्तों, यानी कि इस गुजिया को खाने का भी एक रूल है। अगर आपको इसे क्रिस्पी खाना, यानी कि जैसे शाही टुकड़ा कैसे होते हैं, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जो लगे होते हैं रबड़ी, वो बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। तो अगर आपको वैसे खाने हैं ना दोस्तों, तो फिर अलग प्रोसेस है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो बाकी का भी मैंने इसी तरह से फ्राई करके यहाँ पर निकाल लिया। बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार का लगा। एक एक देखिए लेयर कितनी अच्छी तरह से यहाँ पे बनकर तैयार हुआ है हमारा ये, और बिल्कुल हाथ में तेल भी नहीं लग रहे हैं। ये सबसे मज़ेदार की बात है। बहुत सारे में अगर बनाने जाए शाही टुकड़ा तो कितना तेल पी जाते हैं ब्रेड, है ना। तो चाशनी हमारी गर्म होनी चाहिए, गर्म चाशनी में डाल दें। अगर आपको इसी तरह से शाही टुकड़ा जैसे कुरकुरी खानी है ना, तो आप बस इसे 2 मिनट इसे दोस्तों, बस 2 मिनट इसे ऐसे डाला उलटा पुलटा, और बस इसे अब बाहर निकाल लीजिएगा। 2 मिनट में ये अच्छे से चाशनी ले लेती है और बिल्कुल क्रिस्पी, खाने में बिल्कुल क्रिस्पी लगेंगे और मज़ेदार के लगेंगे। लेकिन अगर आपको इसे बिल्कुल गुलाब जामुन जैसे खाने, बिल्कुल सॉफ्ट, तो आपको इसे अच्छे से बॉयल करना पड़ेगा यहाँ पर। तो बॉयल कितने देर करना है आपको, लगभग 3 मिनट या 2 मिनट आप अच्छे से बॉईल कर लें, अच्छे से यहाँ पे 2 से 3 मिनट। और इसे गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट दीजिएगा। 10 से 15 मिनट, जितने में ये देर में ये सॉफ्ट हो जाए, ब्रेड है तुरंत सॉफ्ट हो जाते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता। और लीजिए हमारे मज़ेदार का ये गुजिया बन करके तैयार है, या शाही टुकड़ा नए डिज़ाइन में बन करके तैयार है। तो इसे ट्राई कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। हमेशा अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आती हूँ दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।